इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख, ये सभी सुखों की प्राप्ति संभव है। तीन काम क्या करना है? ये तीन ही काम है। पहला काम है ज्ञानार्जन, दूसरा है धनार्जन और तीसरा है पुण्यार्जन। ज्ञानार्जन, धनार्जन और पुण्यार्जन। ज्ञान को पाओ, धन कमाओ और पुण्य कमाओ। पहला सूत्र, ये ज्ञान क्यों कहा गया? शुरुआत में ज्ञान कह दिया। कुछ भी काम करना हो, पहले स्वयं को जानकर, स्वयं को समझकर ही आगे काम करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का सूत्र ही यह है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुमको क्या करना है, युद्ध करना है कि युद्ध से भागना है, यह निर्णय बाद में है। पहले तुम जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, क्या आइडेंटिटी लेके बैठे हो तुम, तुम्हारा पहचान क्या है, क्या पहचान पत्र है तुम्हारा। तो पहले स्वयं को जानना जरूरी है। यदि आप स्वयं को जान गए मैं कौन हूं, फिर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। अब ये हमको मालूम नहीं, किसी ने कह दिया ये काम करो, इधर चलो, अब हमें अपने बारे में नहीं मालूम है ना, तो तुरंत चला जाएगा। मेरा खानदान कैसा है, मैं कौन हूं, मैं किसका संतान हूं, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, यदि मैं बिगड़ जाऊंगा तो क्या स्थिति होगी परिवार की। तो ये सब जानना, इसी का नाम है ज्ञान। और ये सब करते हुए स्वयं की आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, तो सीधी सी बात है, मैं संसार में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मेरा संबंध केवल केवल परमात्मा से है। व्यवहार कर रहा हूं और व्यवहार बड़ी निष्ठा से कर रहा हूं, किंतु संबंध केवल परमात्मा के प्रति है। परमात्मा से संबंध को जोड़े हुए व्यवहार कर रहा हूं। जैसे विवाह करने के बाद एक कन्या जब घर में आती है ना, तो उसका मुख्य संबंध पति के साथ होता है, लेकिन पति के नाते परिवार के सभी लोगों की सेवा करती है। पति की माँ होती है और सास है, पति के पिता है और ससुर है, पति के छोटे भाई देवर है, पति की बहनें ननद है, जो भी है और सबकी सेवा करती है। लेकिन कहेंगे संबंध, बोले संबंध पति के साथ है। और पति से संबंध चला गया तो उसका गृहस्थ संसार ही बेकार हो गया। जैसे सोचिए, अब उस कन्या को तलाक लेना है, कोर्ट में गई, तलाक के पेपर तैयार हो गए, तलाक ले लिया, और उसके पीहर वाले आए थे उसको लेने के लिए, कोर्ट से ही जाना था उसको, तो कहा कि तलाक लेकर आई। बोले बेटा तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया? बोले हाँ, पति से तो हो गया, सास से बाकी है, ससुर से बाकी है। ऐसा वो नहीं कहती है। पति से तलाक हो गया तो सारा संबंध खत्म हो गया। तो ये संसार है ना, ये भगवान का ही बनाया हुआ है, लेकिन हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है, भगवान के साथ है। भगवान के साथ संबंध है, इसलिए संसार अपना है। परिवार अपना क्यों है? क्योंकि हमारा संबंध है वहां। इसलिए बोले हमारा मूल संबंध भगवान के साथ है। और यदि भगवान के साथ संबंध है तो सब प्यारा है, सब अच्छा है। और परमात्मा के साथ संबंध नहीं है तो फिर अन्य लाख कोशिश करिए, फिर आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा किसी और के साथ संबंध नहीं है, और संबंध टूट गया पूरी तरह से। जैसे उस पत्नी का पति से तलाक होते ही सारा संबंध घर का खत्म हुआ कि नहीं, एक क्षण में। इसी प्रकार से व्यक्ति को विचारना चाहिए, मेरा मूल संबंध किसके साथ है, ये विचार करके फिर कर्म में लगो। और मेरा मूल संबंध भगवान के साथ है, ऐसा कोई काम न करो जो भगवान का विस्मरण कर दे, ऐसा कोई काम न करो जो भगवान के सद्गुणों के खिलाफ हो, ऐसा कोई काम न करो जो शास्त्रों ने निषेध किया है। तो ये सब समझना, इसी का नाम है ज्ञानार्जन, जानना स्वयं को। इसलिए पहले ज्ञान को अर्जन करो, स्वयं को समझो, उसके बाद काम में लगो। क्या कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी निजता का हनन नहीं होना चाहिए।
कि काम ऐसा हो कि जीवन में इतना अशांति पैदा कर दे, आप थोड़ी देर एकांत में भी नहीं बैठ पाओ। कई बार क्या होता है, हम लोग भीष्म पितामह नहीं है कि हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, ऐसा मत समझना। कहने का अर्थ है शांति भंग नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। शांति भंग भी हो तो हम हस्तिनापुर से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। विचार करना चाहिए हमारी निजता, हमारा आनंद, हमारी शांति बरकरार रहे। एक काम के लिए है। मैं तो बिल्कुल मेरा संबंध परमात्मा के लिए, व्यवहार के लिए कर रहा हूं, परमात्मा ने दिया है, इस विचार से करो। लेकिन काम ऐसा न करो आपकी शांति भंग हो जाए, ठीक है। एक बात तो इसी का नाम है स्वयं को समझना, स्वयं की स्थिति को जानना, इसको कहते हैं ज्ञानार्जन। उसके बाद ये जानने के बाद कमाओ फिर धनार्जन। इसके बिना जीवन नहीं चलता है, बहुत जरूरी है धन की। भले लोग कुछ कहे कि धन क्या करेंगे, आप सोचिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं बड़ी उदारता से, सचिन जी हमारा परिवार, यदि धन न होता तो होता, यदि धन अर्जन नहीं किया होता तो सत्कर्म हो पाता। इसलिए धन की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। आवश्यकता मेरा कोई संकल्प है, मेरा विचार है, वो पूरा हो, परिवार का पोषण हो, ये आवश्यकता है। लेकिन क्या आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई? होगी? भगवान राम जिनके घर पे आए, ऐसे दशरथ जी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। राम को राजा बनाने की इच्छा थी, वो भी रह गई, ठीक है ना। जीवन में आवश्यक है जो उसको जुटाना चाहिए। परिवार में जो आवश्यक है, मोटर गाड़ी है, हमारे पास स्कूटर है, जो भी चाहिए वो सब एकत्रित करना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन इसको, और एक बात और कहें, व्यक्ति बहुत परिश्रम करें और परिश्रम से धन कमाएं। कई बार हमसे लोग पूछते हैं ऐसा कोई उपाय बता दो महाराज लक्ष्मी जी का, तुरंत धन आने लगे। मैंने कहा कि इस प्रकार का धन परिश्रम करो नहीं, अपने आप धन आए तो ये तो क्या हुआ, ये धन का कोई मूल्य नहीं है। अपनी मेहनत करो, अब मेहनत से ज्यादा परमात्मा दे दे अलग बात है, लेकिन फ्री में मिलने की इच्छा मत करो कभी। मुझे अपने आप मिल जाए, फ्री में इतना मिल जाए। जब फ्री फंड में लेने की इच्छा होती है ना, वो व्यक्ति फिर किसी काम का नहीं होता है, परिश्रम नहीं करेगा। तो हम परिश्रम खूब करें, अति परिश्रम करें। और एक बात काम करने वालों के लिए तो मैं बोल दूं भाई, काम करने से व्यक्ति नहीं थकता है, समझ रहे हैं ना। एनर्जी मिलती है काम से, उस काम में रुचि लो, ठीक है। अब मुझे यदि 7 घंटा बुलवा दे कोई व्यक्ति, मैं बोलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे रुचि है इस काम में। मैं पढ़ता हूं, किसी को समझाऊं, ये सोचता हूं, कहूं लोगों को, जो मेरे पास है मैं लोगों को दूं, क्योंकि मुझे रुचि है ना। जिसमें रुचि है ना उसमें कभी थकान नहीं होती है, और काम करके ही एनर्जी मिलती है। इसलिए आप धनार्जन करो, परिश्रम पूर्वक कमाइए, खूब कमाना चाहिए। और क्योंकि आप यदि ज्यादा कमाएंगे तो लोगों के काम आएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसलिए कमाना बहुत जरूरी है। ये बेकार की बात है, संसार में क्या रखा है सब छोड़ के जाना है, सबको मालूम है? वो कहने वाले भी नहीं छोड़ते, लेकिन जिन्होंने कहा वो भी नहीं छोड़ते। इसलिए खूब कमाइए, धनार्जन आवश्यक है, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, उसकी पूर्ति करनी है। लेकिन वो धन कमाते समय स्वयं को न भूलें, आइडेंटिटी क्या है मेरी। तो धनार्जन करें, दूसरा पहला है ज्ञानार्जन करें, ज्ञान को हासिल करें, फिर धनार्जन करें, खूब कमाए, परिश्रम करें, खूब अथक परिश्रम करें। और परिश्रम के बारे में तो 2 बातें कहते हैं हम, अखंड परिपुरुषार्थ करो और प्रचंड पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। और तीसरी बात कहें, अब पुण्यार्जन भी करना पड़ेगा। पुण्यार्जन क्या है? पुण्यार्जन है आप सेवा करें, भगवान की सेवा करें और समाज में सेवा करें। हमारे आय का कुछ अंश समाज में लगे, दूसरे की सेवा में लगे, भगवान की पूजा करें, उपासना करें, थोड़ी देर का समय निकालो,
ठाकुर जी के पास बैठो, ये अनुभव करो मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। ये पुण्यार्जन है। देखिए सुख मिलता किससे है? पुण्य से मिलता है। आप पुण्य करेंगे ना, आपको सुख की प्राप्ति होगी। देवता सुख देते हैं, इसलिए हमारे देवताओं की पूजा, जैसे सूर्य है। अच्छा, आपके पास पुस्तक है, आंखें ठीक है, लेकिन प्रकाश ना हो तो पढ़ पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो प्रकाश किसने दिया? सूर्य ने। तो आप सोचो, उस सूर्य के लिए हमने क्या किया? इसलिए हम जल देने का तात्पर्य क्या है? तुझे धन्यवाद, थैंकफुल, उसके लिए थैंकफुल होना। ये सब पुण्यार्जन है। हम सूर्य को जल देंगे, पुण्य मिलेगा। घर में जो ठाकुर जी रखे, उनकी यथोचित सत्कार करेंगे, पूजा करेंगे, उससे पुण्य मिलेगा। दूसरे की सेवा करेंगे, पुण्य मिलेगा। ये पुण्य का काम कभी मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सुख की प्राप्ति जो होती है ये देवता प्रदान करते हैं। इसलिए ये सब किससे होता है? ये यज्ञ करना, ये श्रीमद् भागवत जी का आयोजन, शिव पुराण का आयोजन घर पे, और भगवान की सेवा करना, पूजा करना, मंत्र जप करना, कीर्तन करना, ये पुण्यार्जन है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, परिस्थितियां सबके जीवन में बदलती रहती। आज जैसी है कल बदल जाएगी, लेकिन आपका पुण्य यदि है ना, उन परिस्थितियों से आप सहज निकल जाओगे। पुण्यों की बहुत जरूरत है। इसलिए ये पुण्य हर गृहस्थ को करना चाहिए। पुण्य का अर्थ देव पूजन, पितृ पूजन, देवताओं की आराधना, सूर्य को जल देना, जो स्थापित देवता है, और कुछ न कर सको केवल प्रणाम करो जाके, ये भी एक प्रकार का पूजन है। ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो जाके प्रणाम करें, प्रणाम करें, सूर्य को जल दें, और जब अपने पूर्वजों को स्मरण करें। उन्नति व्यक्ति की अपने पूर्वजों की कृपा से होती है। जब समय आता है उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, यह है पुण्यार्जन। पितर भी पुण्य देते हैं, देवता भी पुण्य प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति कोई भी, मैं इसलिए गृहस्थ की बात कहता हूं, ये 3 काम गृहस्थ न छोड़े कि स्वयं को जाने। कभी एकांत में बैठ के थोड़ी देर ध्यान करें, मैं कौन हूं, ये सब क्या है, ये सब तो कुछ रहेगा नहीं, इनके बिना भी मैं हूं। ये विचार चिंतन भीतर चलता रहे, इसलिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। कभी एकांत में थोड़ी देर बैठो, आंखें बंद करो, सोचो, मोबाइल दूर कर दो। तो इसका मतलब यह हुआ स्वयं को समझना, इसका नाम है ज्ञान। मेरा पहचान क्या है, मैं किसका संबंध हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे बाद में जाना कहां है, ये सब चिंतन करना, इसका नाम है ज्ञानार्जन। हर व्यक्ति करे। दूसरा, धनार्जन। खूब परिश्रम करें, अथक परिश्रम करें, और खूब धन कमाएं, सबकी सेवा करें, परिवार का पोषण करें, अच्छी से अच्छी चीज घर में लाइए, ब्रांडेड चीज लाइए, अच्छा पकवान बनाइए। कहीं नहीं कहा कि रूखा सूखा खाओ, ऐसा नहीं कहा किसी ने। खूब बढ़िया सा खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन सोचो ये आया है ना, ये वस्तु नहीं, प्रसाद है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से आया है। तो इस विचार से रहें। और फिर पुण्यार्जन, खूब पुण्य करें, पुण्य कर्म खूब करें। तो व्यक्ति यदि तीनों जीवन में अपनाया, 3 सीढ़ियों को जो पार कर गया, समझना उसके गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ में प्रवेश करना ही धन्य हो जाता है। और ऐसे गृहस्थ के लिए हमारे यहाँ कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम। जिस गृहस्थी ने 3 चीजें कमा ली, ज्ञान, धन और पुण्य, ज्ञानार्जन, धनार्जन, पुण्यार्जन जिस गृहस्थ ने किया, उसके गृहस्थ का जीवन परम तपोमय बन गया। ऐसे गृहस्थ के बारे में कहा, वो गृहस्थी को धन्य है, वो गृहस्थ को धन्य है। इसलिए हमें 3 काम को नित्य करना है, ज्ञानार्जन, धनार्जन और पुण्यार्जन। ठीक है। सच्चिदानंद भगवान की